नमस्कार, मैं आयुष प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक। जी हाँ दोस्तों, पुनः से स्वागत है और मैं भी पुनः उपस्थित हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जल्द ही एकेडमिक वीडियो शुरू करने वाले हैं, तो मैं एकेडमिक वीडियो शुरू कर चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक नई सौगात, एक उनके हिंदी सेक्शन के लिए एक नई सीरीज शुरू कर चुके हैं हम लोग, और हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं इन वीडियोस को। आप सभी बच्चे जो भी कक्षा 10 में हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी जो वीडियो है हिंदी की क्लासेस की वो तुरंत आपको मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि हमारा जो हिंदी का सिलेबस है वो दो भागों में, मुख्य रूप से 2-4 भागों में बटा हुआ है। तो अगर 10 की बात करें तो उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है गद्य, उसके बाद हमें पढ़ना है काव्य। ठीक, तो काव्य की वीडियो आज मैं बनाने वाला हूँ। काव्य में हमारा पहला पार्ट कौन सा है सोचिए। हाँ, आपको तो पता ही होगा भैया कि पार्ट जो है भैया वो है पद। क्या है? पद। तो पद के लेखक कौन है? सूरदास जी। इनका जीवन परिचय मैं आपको एक अलग प्लेलिस्ट में, जीवन परिचय के प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप वहां से जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। ठीक, और इसमें मैं आपको इस पद के काव्य खंड की जो इनकी रचनाएं हैं इनके मैं आपको अर्थ समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट समझाऊंगा और आप भी उसी गति से जल्दी जल्दी समझिए। ठीक है, हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं अपने सबसे पहले पद की। तो आप बुक खोल लीजिए और देखिए, लिखा हुआ है चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ तरसाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौति ही पाई। पहला पद है। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं? तो इसमें हमें सबसे पहले लिखना होगा संदर्भ। क्या लिखना होगा? संदर्भ। संदर्भ क्या होता है? तो संदर्भ में हमें लिखना होता है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से ली गई है, या प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत रचना हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता सूरदास जी है। इस तरह से आपका संदर्भ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमें लिखना होता है प्रसंग। क्या लिखना होता है? प्रसंग। याद रखिएगा, ये हर से एक में लिखना होता है प्रसंग। जो संदर्भ होगा वो किसी पाठ के लिए आप फेयर कॉपी पे बस एक बार लिखिए, ठीक है, चलेगा। और अगर आप चाहें तो हर रचना के अंतर्गत आप ये संदर्भ लिख सकते हैं, अन्यथा आपको एक बार लिखेंगे तब भी काम हो जाएगा। पर प्रसंग जो होता है वो हर एक रचना का अलग अलग होता है, हर एक पद का अलग अलग होता है। ठीक है, उसमें जो गुण बात बताई गई है उसी को हम प्रसंग के अंतर्गत लिखते हैं। तो आप प्रसंग जरूर लिखें, भूले नहीं। तो प्रसंग, इसमें प्रसंग क्या लिखेंगे? पहले हम पद को पढ़ते हैं। चरण कमल बंदौ हरि राई, भगवान के चरण कमल की वंदना की हुई है तो सूरदास जी ने, और उनके चरणों कमल के प्रताप के बारे में बताया हुआ है। तो इसी बात को बस आप प्रसंग में लिख दीजिए कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान के चरण कमल की वंदना की है और उनके चरणों के प्रताप के बारे में बताया हुआ है। इस तरह से बना करके लिख दीजिए। अब उसके बाद जो तीसरा और सबसे मुख्य काम है वो होता है व्याख्या का। इसका व्याख्या अर्थात अर्थ। व्याख्या, तो व्याख्या में हमें क्या करना है भैया? व्याख्या में हमें इसी का अर्थ लिखना है हिंदी में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, समझाते हैं आपको कि लिखा है चरण कमल बंदौ हरि राई। जब भी व्याख्या लिखिएगा तो उसको शुरू करिएगा इस तरह से कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं? आगे लिखिएगा कि चरण कमल बंदौ हरि राई, कि हरि का मतलब होता है, हरि राई का अर्थ होता है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण अर्थात विष्णु। पर सूरदास जी जो है वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो विष्णु के ही अवतार है भगवान कृष्ण जी। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण से संबंध इनका रखिएगा, हरि राई। ठीक है, तो चरण कमल बंदौ हरि राई, प्रस्तुत पद में सूरदास जी भगवान के चरण कमल की वंदना करते हैं। ठीक है, प्रस्तुत पद में सूरदास जी भगवान के चरण कमल की वंदना करते हुए कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, कि ऐसे चरण कमल जिनकी कृपा हो जाने पर, अगर ऐसे चरणों की कृपा हो जाए तो पंगु गिरि लंघै। जो पंगु का अर्थ होता है वो होता है लंगड़ा। पंगु का अर्थ क्या होता है? लंगड़ा। तो पंगु गिरि लंघै, लंगड़ा व्यक्ति गिरि अर्थात पर्वत को लांघ जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति बड़े से बड़े पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने, बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति सब कुछ बोलने लगता है। ठीक, बहरा सब कुछ सुनने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, और गूंगे व्यक्ति को
बोलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, वो बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराई, और जो रंग व्यक्ति है, रंग का अर्थ होता है दरिद्र, रंग का अर्थ क्या होता है दरिद्र, तो जो दरिद्र व्यक्ति है वो चलता है सिर पे छत्र धारण करके, सिर छत्र धराई मतलब सर पे छत्र धारण करके चलता है, ठीक है। अर्थात इसको लिखिएगा कि ऐसे चरण कमल की वंदना मैं बार बार करूंगा जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति बड़े से बड़े पर्वत को पार कर लेता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरे व्यक्ति को सब कुछ सुनाई देने लगता है, गूंगे व्यक्ति को सब बोलने की शक्ति मिल जाती है, और जो रंग है, जो परम दरिद्र है, वो अपने मस्तक पर छत्र धारण करके चलता है, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में स्वामी की वंदना बार बार करनी चाहिए, ठीक। बस इतना आपको लिखना है। उसके बाद एक बहुत मुख्य जो बिंदु होता है वो होता है काव्यगत सौंदर्य। इसका काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। तो पहला जो हमारा पद है उसका काव्यगत सौंदर्य हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देखिए। इसमें सबसे पहली पॉइंट जो होती है हम लिखनी होती है कि इस पद में बताया क्या गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण के चरणों के प्रभाव का वर्णन किया गया है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट की भाषा कौन सी प्रयोग की गई है, तो ब्रज भाषा। शैली कौन सी है, मुक्तक। रस कौन सा है, भक्ति। गुण कौन सा है, प्रसाद। और तीसरा जो पॉइंट होगा, तीसरा नहीं, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो इस तरह से लिखिएगा कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो अलंकार में लिखिएगा कि चरण कमल, कौन सा, चरण कमल। अर्थात इसमें इस लाइन में चरण कमल में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। और अन्यत्र मतलब बाकी इस पूरे में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा, अनुप्रास अलंकार है। तो रूपक और अनुप्रास दो प्रकार के अलंकारों का समावेश है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले पद की ओर। अगला जो पद है आपके स्क्रीन पे है और आप किताब में भी पढ़ते रहिए। लिखा है, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे पीर मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद भवे सो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाने जुगत निरालंब कित धावे, और सब विधि अगम विचार दाते सूर्य सगुन पद गावे। पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी पढ़ना आएगा इसी तरह से, ठीक। अब देखिए सूरदास जी दो प्रकार के मतलब भावनाओं को समझते हैं, और दो प्रकार की भावनाएं जैसे हैं, एक भक्ति धारा है जो कि सगुण है, एक दूसरी भक्ति धारा है जो कि निर्गुण है। सगुण भक्ति धारा में भगवान के रूप का, उनके रंग का, उनके वेशभूषा का, है ना, कल्पना किया जाता है। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, अगर हम बोल दें अभी जय श्री राम, अब आपके मन में जैसे ही राम सुने तुरंत एक भगवान का चित्र आया होगा जो धनुष बाण धारण किए होंगे, पीताम्बर पहने होंगे, नील वर्ण होगा, है ना, सूर्यवंशी होंगे, ऐसा वर्ण। परंतु एक और धारा है, एक और विचारधारा है भक्ति की जो निर्गुण है, जिसमें भगवान के स्वरूप की कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। हमारे कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की तरह इसमें बताया गया है, सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति के बारे में बताया है, ठीक है। तो इसका प्रसंग लिखिएगा, संदर्भ तो सेम होगा, ठीक, पर प्रसंग आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पद में तो सूरदास जी ने निर्गुण भक्ति को कठिन बताते हुए सगुण भक्ति को आसान बताया है। सगुण भक्ति को क्या बताया है, आसान बताया है, और भगवान के सगुण रूप की प्रार्थना की है, या सगुण रूप की भक्ति की है, ठीक है। चलिए अब इसका अर्थ समझाता हूँ आपको। लिखा है, अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत, अविगत का मतलब क्या होता है, अविगत का अर्थ होता है निराकार ब्रह्म। अविगत का अर्थ क्या होता है, निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म, गति मतलब होता है स्थिति, मतलब निराकार ब्रह्म की स्थिति कछु कहत न आवे, कुछ कहीं नहीं जा सकती है। अर्थ में लिखेगा कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है उनकी स्थिति, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, कि जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे, अपने अंतर्मन में ही उस रस को पान करता है, उस रस की मिठास के बारे में किसी से कह नहीं सकता। जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति किसी मीठे फल के रस का पान अपने अंतर्मन में ही कर करके आनंदित होता रहता है, उस आनंद को किसी को बोल करके बता नहीं सकता, ठीक उसी तरह परम स्वाद सवई सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अमित तोष उपजावे मतलब बहुत अधिक आनंदित हो जाता है, ठीक है। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को पान करके अपने अंतर मन में ही आनंदित होता रहता है, वह बोल करके उस आनंद को किसी को बता नहीं सकता, ठीक उसी तरह निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति निरंतर अपने मन ही मन आनंदित होता रहता है, परंतु वो उस आनंद को किसी को बोल करके बता नहीं सकता, ठीक। ये इस पंक्ति का अर्थ है, इस लाइन का अर्थ है। आगे लिखा है, मन वाणी को अगम अगोचर, जो मन और वाणी से अगम है, अगोचर है, सो जाने जो पावे।
वो ही उसे पा सकता है जो मन और वाणी पर अपना नियंत्रण रखता है। सूरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन वाणी पर नियंत्रण रखे हुए है, अपने इंद्रियों को वश में कर चुका है, वही इस निराकार ब्रह्म की उपासना कर सकता है, वही उन्हें प्राप्त कर सकता है। आगे लिखते हैं रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, मतलब जिसका न रूप है, जिसकी न कोई रूप रेखा है, जिसका न गुण है हमें ज्ञान, न जिसकी जाति के बारे में कुछ ज्ञान है, न जिसको पाने की युक्ति के बारे में ज्ञान है, निरालंब के विधान है। ऐसे ईश्वर को पाने के लिए हम यहाँ वहां कहाँ दौड़े। ठीक, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ईश्वर जिनके न रूप रेख का ज्ञान है, न गुण का ज्ञान है, न उनकी जाति का स्थिति का ज्ञान है, न उनके पाने की युक्ति का ज्ञान है, ऐसे मतलब ईश्वर को पाने के लिए जब इन सब चीजों का ज्ञान ही नहीं है तब उन्हें निरालंब किताब है, उन्हें पाने के लिए निरालंब बिना मतलब के इधर उधर क्यों दौड़े। तो सब विधि अगम विचार ही चाहते। सूरदास जी कहते हैं कि इसीलिए मैं हर प्रकार से विचार करके सूर्य सगुण पदगामी, सूरदास जी भगवान के सगुण रूप की उपासना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको एक बार में मैं पूरा आपको बता देता हूँ कि निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को, मीठे फल के रस के आनंद को पान करके अपने मन ही मन आनंदित होता रहता है, वो किसी से कुछ कह के बता नहीं सकता, उसी प्रकार वह व्यक्ति, वह भक्त जो निराकार ब्रह्म को पा चुका है, वह भी अपने मन में ही निरंतर आनंदित होता रहता है। वह भी उस आनंद के बारे में किसी को कुछ कह नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता। मन वाणी को अगम गोचर हो जाने जो पावे, निराकार ब्रह्म को वही पा सकता है जो अपने मन वाणी पर नियंत्रण रखता हो, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता हो। ठीक है, और रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब के तथावे, कि जिसके न रूप रेखा के बारे में पता है, जो जिसकी रूप रेखा पता है, न जिसके गुण पता है, न जिसकी जाति पता है, न जिसको पाने की युक्ति का भी ज्ञान है, मतलब हमें युक्ति का भी ज्ञान नहीं है कि हम उसे कैसे पाए। तो ऐसे ब्रह्म को पाने के लिए हम व्यर्थ में इधर उधर क्यों दौड़े, कैसे दौड़ेंगे, कहाँ पाएंगे उसको। तो इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि सब प्रकार से विचार करके मैं भगवान के सगुण पद की, सगुण रूप की वंदना करता हूँ। ठीक है, चलिए इसका अर्थ इस तरह से लिख लीजिए। अब इसका आता है काव्यगत सौंदर्य। तो इसका काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन और साकार ईश्वर की उपासना को सहज बताया गया है। क्या बताया गया है? सहज। उसके बाद भाषा ब्रजभाषा है, छंद कौन सा है? गेय पद, शब्द शक्ति है लक्षणा, शैली जो है वो है मुक्तक, रस जो है वो है भक्ति। इतना काव्यगत सौंदर्य में लिख देंगे, पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है, जितना मैंने अर्थ बताया वो अर्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसके साथ साथ काव्यगत सौंदर्य लिख दीजिए। पूरा का पूरा नंबर आपको एकदम आंख बंद करके एग्जामिनर दे देगा, बस मात्रा में गलती मत कीजिएगा और सेंटेंस स्ट्रक्चर सही रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला वाला पढ़ते हैं। ठीक, चलिए मैं अगला लिख देता हूँ। चलिए, तो हम पहला और दूसरा पढ़ चुके हैं, अब बारी है तीसरे और चौथे पद की। ठीक है, तो तीसरा और चौथा पद पढ़ना शुरू करते हैं, आप भी ध्यान दीजिए। चलिए, तो तीसरा वाला देखिए, आप अपनी किताब को ध्यान से देखिए, किताब खोल करके रखिए और मिलाते रहिए मेरे साथ। लाइन वाइज मैं आपको सभी लाइनों के अर्थ बताऊंगा, हर एक लाइन का अर्थ मैं बताता रहूंगा और आप उसे समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो किलकत कान गुटुरबनी आवत, और यहाँ से लेकर के ये जो पद है वो है सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, यहाँ तक ये पद है। इस पद का संदर्भ लिखना है, संदर्भ आपको आता है, आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी है। ठीक है, ये आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है और भगवान के अति बाल स्वरूप का प्रेम पूर्वक वर्णन किया है। इस तरह से इसका प्रसंग लिख देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें हमें लिखना है अर्थ। क्या लिखना है? अर्थ। अर्थ क्या लिखेंगे? बड़े ध्यान से समझिए, अर्थ लिखिएगा कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का अति सौंदर्यपूर्ण वर्णन करते हुए कहा है कि, इस तरह से लिख करके कहिएगा कि किलकत कान गुटुरबनी आवत, कि भगवान श्री कृष्ण अब घुटने के बल चलने लगे हैं और वह खिलखिलाकर हंसते हुए अपने आंगन में इधर उधर टहल रहे, घूम रहे हैं। ठीक है, कि भगवान कृष्ण घुटने के बल खिलखिलाकर अपने आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत, कि मणिमय मतलब मणियों से जड़ित, कनक मतलब होता है सोने के, नंद बाबा के आंगन, नंद के आंगन मतलब नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़े मतलब अपनी बिंब को, परछाई को पकड़े मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के
सोने के और मणियों से जड़े आंगन में अपने मणियों में बन रहे अपने परछाई को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। ठीक, भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के सोने के आंगन में बैठे हैं और उसमें जो मणियां लगी हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण की परछाई बन रही है, जिसे पकड़ने के लिए वह दौड़ रहे हैं। कबहु निरखी हरि आप छाव को करी सो पकड़न चाहत। कबहु निरखी, कभी कभी देख करके, निरखी मतलब होता है देख करके, हरि मतलब भगवान कृष्ण आप छाव को अपनी परछाई को करी सो पकड़न चाहत। कभी कभी जब भगवान श्री कृष्ण उन मणियों में देख रहे हैं अपनी परछाई को, तो उसे प्रसन्न होकर के अपने हाथों से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और किलकी हसत राजत द्वय दतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। और जब ऐसा कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंस रहे हैं, और जब वो हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत दिखाई देते हैं और वो बहुत अधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। उन दांतों की भी छाया उन मणियों में पड़ रही है, उन मणियों में बन रही है, और पुनि पुनि तिहि अवगाहत, भगवान श्री कृष्ण उसको भी बार बार पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजती, और करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती। ठीक, कनक भूमि पर भगवान कृष्ण के नंद बाबा के आंगन, स्वर्ण के आंगन में, स्वर्ण के जमीन पर भगवान कृष्ण के हाथ पैर की जो छाया मणियों में बन रही है, उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मणि भगवान श्री कृष्ण को विराजने के लिए, बैठने के लिए कमल का आसन प्रस्तुत कर रहा हो। ठीक है, कि वो जो मणि रूपी आंगन है, मणियों से जड़ा जो आंगन है, वो भगवान कृष्ण को बैठने के लिए कमल रूपी आसन प्रस्तुत कर रहा हो। ठीक है, आगे लिखा है बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती। बाल मतलब बालक, दशा मतलब होता है स्थिति, तो बालक कृष्ण की इस स्थिति को देख करके, निरखी मतलब होता है देख करके, माँ यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, नंद बाबा को बार बार बुला रही है। ठीक है, ताकि वो नंद बाबा को भी ये सभी लीलाएं दिखा सकें। और अचरा तरले ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, और फिर माँ यशोदा अपने आंचल से ढक करके सूरदास जी के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपना दुग्ध पान करा रही है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। चलिए अब इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। संदर्भ प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गया, अब इसका काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। लिखा है श्री कृष्ण की, सबसे पहला जो काव्यगत सौंदर्य में पॉइंट लिखना है वो आप लिखिएगा कि श्री कृष्ण की सहज बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की सहज बाल लीलाओं का, अनुपम लीलाओं का वर्णन किया गया है। दूसरा, इसमें भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, छंद जो है वो गेय पद है, अलंकार जो है वो किलकत कान में और द्वैदतिया में और प्रतिपद प्रतिमनि, इन तीन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। और उसके बाद कमल बैठकी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कमल बैठकी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। उसके बाद है शैली, शैली जो है वो है मुक्तक। शैली कौन सी है? मुक्तक है। रस जो है वो वात्सल्य रस है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस। ठीक, तो ये हमारा काव्यगत सौंदर्य हो गया, और ये हमारा हो गया तीसरा पद और उसका अर्थ। ठीक, चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए चौथा पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप उससे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं हटता रहूंगा। तो चौथा वाला देखिए, चौथा वाला शुरुआत है मैं अपनी सब गाय चरहे हूं, यहाँ से लेकर के सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दे हूं, अंतिम पद इसका ये है। ठीक है, इस पद की अंतिम लाइन और प्रारंभिक लाइन मैंने आपको बताई, अब आप इसको ध्यान से समझिए। संदर्भ जैसा कि समान होता है हर बार वही आपको लिखना है। प्रसंग में लिखेगा कि प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी माँ यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बालहट। कैसे बालहट? स्वाभाविक बालहट, जो हर बच्चा अपनी माँ से करता है उसे स्वाभाविक बालहट कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बालहट का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आपका प्रसंग हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है व्याख्या। तो व्याख्या चलिए मैं आपको समझाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो इसमें भगवान कृष्ण अपने माता यशोदा से गाय चराने जाने के लिए हट कर रहे हैं। ठीक है, उसी बात को ध्यान में रख करके इस अर्थ को अच्छे से समझिए, इस पद को समझिए। तो लिखा हुआ है कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। अर्थ में लिखेगा, व्याख्या में लिखेगा कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के हट का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपनी माता से कि माँ मैं अपने सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा, अपने सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हो, कि सुबह होते ही, प्रात मतलब होता है सुबह, सुबह होते ही बल, बल अर्थात बलदाऊ भैया, प्रातः होते ही, सुबह होते ही मैं बलराम भैया के संग जय हो मतलब चला जाऊंगा, तेरे कहे न रहे हो, और तुम्हारे कहने से मैं रुकूंगा नहीं, कि माँ मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जाऊंगा और सुबह होते ही बलराम भैया के संग चला जाऊंगा और तुम्हारे कहने से मैं रुकूंगा
नहीं। ग्वाल बाल गाय के भीतर नैको डर नहीं लागत, कि माँ मुझे ग्वाल बाल और गायों के भीतर मतलब बीच में, भीतर अर्थात बीच में, ग्वाल बाल और गायों के बीच में नैको डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुआई रहनी रहेगो जागत, कि माँ मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आज सोऊंगा नहीं, ताकि मैं सुबह गाय चराने जाने के लिए जगा रहूं। अगर सो गया तो उठ नहीं पाऊंगा, है ना, इसलिए मैं सोऊंगा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आज मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि आज मैं रात्रि भर सोऊंगा ही नहीं, रह नहीं रहेगा जागत, और पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ कि बाकी जितने ग्वाल बाल हैं वो सब अपनी अपनी गायों को चराने के लिए जाएंगे, तो क्या मैं केवल मैं घर पे बैठा रहूंगा? अपने माँ से ये प्रश्न कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, आगे माँ यशोदा उनके हट को देख करके कहती हैं कि सूर्य शाम तुम सो ही रहो, अब प्रात जान में रहो, कि हे सूरदास के श्याम, हे मेरे लाल कृष्ण, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः गाय चराने के लिए जाने दूंगी। ठीक है, ऐसे सांत्वना देकर के भगवान को सुलाती हैं। ठीक है, अब इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए। पहला पॉइंट जो लिखेगा वो लिखेगा गायों को चराने के लिए किए गए बाल हट का वर्णन किया गया है। गायों को चराने के लिए किए जा रहे बाल हट का वर्णन किया गया है। दूसरा है भाषा, वो ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक है। छंद गेय पद है। रस क्या है? वात्सल्य। और अलंकार है माधुर्य। कौन सा अलंकार? माधुर्य अलंकार। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 पद हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, लिख लेता हूं मैं तब तक। चलिए, 4 तक पढ़ चुके हैं, अब 5वां आपको पढ़ाता हूँ। आपकी स्क्रीन पे सामने है, देख लीजिए। सखी दी मुरली लीजिए चोरी, मिलाइए, ये वाला 5वां है, इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले संदर्भ लिख लीजिए, प्रसंग मैं बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा इसका, कि प्रस्तुत पद में गोपियों द्वारा मुरली को मुरली के प्रति, प्रस्तुत पद में गोपियों द्वारा मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस तरह से बना के लिखिएगा कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों के मन में मुरली के प्रति जो ईर्ष्या भाव है उसका वर्णन किया है। व्याख्या में लिखिएगा कि प्रस्तुत पद में गोपियां कहती हैं कि, ये गोपियों की बात बताई जा रही है, तो गोपियां कहती हैं कि सखी दी मुरली लीजिए चोरी, कि हे सखियों, कृष्ण की इस मुरली को अब चुरा लेना चाहिए, कृष्ण की मुरली को अब चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सवन की तोड़ी, कि जिसने गोपाल अर्थात भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखेगा कि जिन गोपाल की ने अपने बस प्रीति सवन की तोड़ी, अर्थात उसमें लिखेगा कि इस मुरली ने भगवान कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और अपने वश में कर लिया है, प्रीति सपन की तोड़ी, और जिसके वशीभूत होकर के भगवान कृष्ण भी हम सभी के प्रेम के बंधन को तोड़ चुके हैं, हम सभी के प्रेम को भुला चुके हैं। छिन एक घर भीतर निसबासर धरत न कबहु छोड़ी, जिसे भगवान कृष्ण घर के भीतर मतलब अंदर और बाहर एक क्षण के लिए भी, चाहे घर के भीतर हो चाहे बाहर हो, भगवान कृष्ण उसे एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं करते, उसे छोड़ते नहीं है। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोड़ी, कि कबहू कर मतलब भगवान कृष्ण कभी उसे अपने हाथों पर धारण करते हैं, कबहू अधरणी भगवान कृष्ण कभी उसे अपने होठों पर धारण करते हैं, अधरों पर धारण करते हैं। अकट कबहू खोसत जोड़ी, अर्थात भगवान कृष्ण कभी उसे अपने कमर पे बांध करके कस के खोस लेते हैं। ठीक है, ना जाने कछु मेल मोहिनी राखे अग अग भोरी, गोपियां कहती हैं कि न जाने इस मुरली ने कृष्ण के ऊपर कौन सा मोहिनी मंत्र मारा है कि भगवान कृष्ण इसे अपने अंग अंग से मतलब अपने अंग से लगा करके, अपने शरीर से इसे लगा करके रखते हैं। सूरदास प्रभु को हमारा सजने बदल राग की डोरी, गोपियां कहती हैं, सूरदास जी वर्णन करते हैं कि लगता है कि इस मुरली ने भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध कर रख लिया है, जिससे भगवान उसके वशीभूत हो गए। ठीक है, इस तरह से इसका अर्थ लिख लीजिएगा, भावार्थ लिखिएगा। अब बारी आती है इसके काव्यगत सौंदर्य की, तो काव्यगत सौंदर्य आपके सामने है। ठीक है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 5वां और ये है 6वां। तो 5वें नंबर पे काव्यगत सौंदर्य देखिएगा कि इसमें मेन पॉइंट क्या बताया गया है, तो इसमें बताइएगा कि गोपियों के मन में मुरली के प्रति जो ईर्ष्या भाव है उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, रस जो है वो श्रृंगार है, शैली मुक्तक है, जो गुण है वो माधुर्य गुण है। ठीक है, इसमें अलंकार क्या है, तो राग की डोरी, क्या चीज, राग की डोरी में रूपक तथा अन्य संपूर्ण पद में आपका अनुप्रास अलंकार है। बाकी जो बचा है पद पूरा, उसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए, ठीक, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। जो छठा है उसमें लिखा हुआ है ऊर्ध्व मोहि ब्रज विसरत नाही। इसे अपने कॉपी में बुक में मिला लीजिए, ठीक है। तो ऊर्ध्व मोहि ब्रज विसरत नाही, इसका जो आप संदर्भ बनाएंगे वो तो सेम होगा। प्रसंग लिख लीजिए कि प्रस्तुत पद में उद्धव जी ने भगवान के मनोदशा का वर्णन किया है। उद्धव जी सबसे पहले वृंदावन जाते हैं गोपियों को समझाने के लिए, परंतु वहां जाकर के बड़ा दयनीय स्थिति गोपियों का देखते हैं और फिर वो आकर के भगवान को वो सारी स्थिति बता देते हैं, भगवान कृष्ण को। तो गोपियों की जब ऐसी मनोदशा सुनते हैं, ऐसी स्थिति को जब भगवान सुनते हैं तो वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं। और फिर वो उद्धव जी से अपने मन की बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? अब इसकी व्याख्या में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो व्याख्या में समझिएगा, भगवान कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव जी, मुझे जो ब्रज है वो भुलाया नहीं जाता, मुझे ब्रज भुलाया नहीं जा रहा, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। भगवान कहते हैं कि मैं वृंदावन गोकुल और वृंदावन गोकुल के वन उपवन और वहां की सघन कुंज की जो छाया है, कुंज के वृक्ष की जो छाया है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से इसका अर्थ लिखिएगा। आगे लिखिएगा, प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, कि सुबह सुबह माँ यशोदा और नंद बाबा को देख करके मुझे बड़ा आनंद आता था, मैं बड़ा सुख प्राप्त करता था। और माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, और माँ यशोदा माखन रोटी थाली में सजा करके लाती थी और खूब प्रेम से जमाया हुआ दही मिलाती थी और वो मिला करके मुझे बड़े प्रेम से अपने हाथ से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत रिसात, गोपी ग्वाल बाल के संग खेलते खेलते सब दिन पूरा दिन हंसत रिसात, हंसते हंसते बीत जाता था। कि ग्वाल बाल गोपियों के साथ खेलते खेलते मेरा पूरा दिन हंसते खेलते एकदम बीत जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जतुतात। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनको भगवान कृष्ण याद कर रहे हैं, जिनकी सुधि भगवान ले रहे हैं, ऐसे ब्रजवासी धन्य है, ठीक है। चलिए इसका अर्थ इस तरह से लिखिएगा। अब इसके काव्यगत सौंदर्य को देख लीजिए। काव्यगत सौंदर्य में जो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा वो ये लिखिएगा कि भगवान कृष्ण ईश्वर है, परंतु प्रेमातुर होकर के, किसके प्रेमातुर? ब्रजवासियों के प्रेमातुर, ब्रजवासियों के प्रति प्रेमातुर होकर के वो भी ब्रज के मनुष्यों की याद में मनुष्य की भांति द्रवित हो रहे हैं। सूरदास जी को तो पता ही है कि भगवान कृष्ण पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, परंतु सॉरी माफ कीजिएगा, परंतु प्रेमातुर होकर के, ब्रजवासियों के प्रति प्रेमातुर होकर के वो ब्रज के मनुष्यों को याद कर रहे हैं और मनुष्य की भांति ही विलाप कर रहे हैं, द्रवित हो रहे हैं, ठीक है। इसमें भाषा लिखिएगा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, रस श्रृंगार रस है और जो गुण है वो माधुर्य है, ठीक है। चलिए आपको मैंने 6 जो पद है वो इसमें पढ़ाया है, बाकी के जो 6 पद है वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और काव्यगत सौंदर्य याद कीजिए, समझिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगली वीडियो के लिए ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, कल अगली वीडियो आएगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।